तो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानने वाले मेजर 15 हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेजर 15 में हम लोग को पढ़ना है चीन के बारे में और वर्ल्ड वार के बारे में, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और चाइना के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। 1911 की चीनी क्रांति के कारण और परिणामों की योजना करें। 1911 में एक चीनी क्रांति हुआ था जिसके कारण और परिणाम को बताना है। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं चाइना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चीन एक पुराना राजा था जिन्होंने 2000 साल पहले चाइना पर राज किया। इसलिए दोस्तों चाइना का नाम चीन पड़ा था क्योंकि चीन वहाँ के राजा थे। और एक ये भी कहा जाता है कि चाइना से एक इंसान आया था इंडिया, वो पॉकेट में चीनी लेकर आया था, एक डब्बा था उसमें चीनी लेकर आया था। तो इंडिया लोग उसको चीनी चीनी बोलने लगे। तो ये फैक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना आंसर देखते हैं। 1911 की चीनी क्रांति, जिसे सिन्हाई क्रांति भी कहते हैं, चीनी क्रांति को हम लोग सिन्हाई क्रांति भी कहते हैं। तो चीनी क्रांति ने चीन में हजारों साल पुरानी सम्राट प्रणाली राजतंत्र को खत्म करके गणराज्य की स्थापना की थी। इसे आधुनिक चीन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। अच्छा। कारण क्या है, क्यों हुआ था चीन में क्रांति? तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट में लिखा हूँ। जैसे कि पहला है किंग वंश की कमजोरी, दूसरा है विदेशी हस्तक्षेप और अपमान, तीसरा है हमारा आर्थिक समस्याएं, और चौथा है हमारा राष्ट्रवाद और नई सोच, और पांचवा है हमारा नई शिक्षा और युवाओं की भूमिका। तो पॉइंट ठीक बाय है। पॉइंट देखते हैं और समझ समझते गया। हैं। तो कहा गया है कि किंग वंश बहुत पुराना और कमजोर हो गया था। किंग वंश जो था बहुत पुराना और कमजोर हो गया था। वे आधुनिक दुनिया के हिसाब से देश को नहीं चला पा रहे थे। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे चाइना बहुत डेवलप्ड हो गया है, लेकिन उस टाइम जो था 1911 में बहुत ही वो भुखमरी से मर रहा था और दुनिया को नहीं चला पा रहा। तो समझ सकते हैं कितना उन लोगों ने डेवलप किया आज के ज़माने में। तो दूसरा पॉइंट हमारा विदेशी हस्तक्षेप और अपमान। चीन जब ब्रिटेन, जापान, रूस जैसे देशों पर कब्जा कर लिया था तो चीन को अपमानजनक संधियां करनी पड़ी, क्योंकि ये देश हमें को कब्जा कर रहे हैं। इससे जनता में गुस्सा भर गया कि चीन इतना बड़ा देश है, वो कुछ कर नहीं पा रहा और बाकी वाले देश हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं। तो इससे जनता में बहुत बड़ी गुस्सा होगी और निराशाजनक हाथ लगी। और अगला पॉइंट हमारा दिख समस्या है, भारी टैक्स, गरीबी, बेरोजगारी फैली हुई थी। चीन में जो था राजशाही राजतंत्र था, तो वहाँ के राजा ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिससे गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई थी और किसानों की हालत बहुत खराब थी। अगला कारण था जैसे राष्ट्रवाद और नई सोच। sun yat सेन जैसे नेताओं ने चीन को चीनी लोगों के लिए बनाने की सोच फैलाई। उन्होंने जनता को जागरूक किया कि चीन को बदलना जरूरी है। तो वहाँ के जो राजा थे, तो उसको ये बात पता चल गया और जनता वहाँ के जागरूक हो गए। तो जिसके कारण जनता जागरूक हो गया और राजा को भी पता चल गया। तो यह क्रांति होने का यह भी कारण हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जनता को भी पता चल गया। उसके बाद नई शिक्षा और युवाओं की भूमिका। तो चीन में जब विदेश से पढ़ के नए नए युवा आते थे, तो उन्होंने राजशाही को खत्म करने के लिए मांग की, आंदोलन किया, जिसके कारण यह युद्ध हो गया। 1911 की क्रांति हो गई। क्रांति होने का परिणाम देखते हैं। तो पहला परिणाम है हमारा, उसको पॉइंट बना के लिखे ठीक हैं। है। तो पहला परिणाम हमारा राजतंत्र, सम्राट शासन का अंत, राजतंत्र का अंत। जो वहाँ सम्राट था उसका अंत हो गया। किंग वंश, मंचू साम्राज्य खत्म हो गया। हजारों साल पुरानी सम्राट प्रणाली खत्म हो गई। जो हजारों साल वहाँ पे पुरानी सम्राट प्रणाली थी वो खत्म हो गई। प्रणाली खत्म होने के बाद क्या हुआ कि गणराज्य का स्थापना हुआ। गणराज्य की स्थापना हुई 1912 में। चीन गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। sun yat सेन पहले राष्ट्रपति बने। क्योंकि sun yat सेन, आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट पे पढ़ा होगा, sun yat ने यहाँ के जनता को जागरूक किया था और चीनी बनने की सोच फैलाई थी, जनता को जागरूक किया था, इसलिए उसको यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया। और अगला पॉइंट हुआ हमारा कि राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई। क्रांति के बाद चीन में कई नेताओं और सेनाओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसके कारण देश एक अस्थिर सरकार नहीं बना सका। सेना लोग बोले हम लोग चलाएंगे और नेता लोग बोले हम लोग चलाएंगे, जिसके बाद देश एक अस्थिर सरकार नहीं बना सका।
चौथा है हमारा कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी ताकतें उभरी। आगे चलकर दो बड़ी ताकतें बनी, कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवाद पार्टी बनी। कारण हो गया ये सब और परिणाम हो गया ये सब। ठीक है, तो उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं हमारा इस क्वेश्चन का। 1911 की क्रांति ने चीन को राजशाही से आज़ादी दिलाई। जो वहाँ पे भुखमरी था, जो राजा कुछ कर नहीं पा रहे थे, टैक्स वगैरह लगा दिए थे, तो उस 1911 में क्रांति जब हुआ उसके बाद राजशाही को, जो राजा लोग थे उसका शासन अब खत्म कर दिया और उसको पूरा खत्म कर दिया राजशाही को, और आधुनिक गणराज्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। भले ही इसके बाद कई समस्याएं आई, लेकिन यह क्रांति चीन के इतिहास में एक नई शुरुआत थी। सब आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ा था, तो देश के बाद जो जो समस्याएं आती है वो सब आई होगी यहाँ भी। तो आशा करता हूँ कि ऑप्शन आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मेरा मानना है कि आप 25-30 मिनट वीडियो देखने से अच्छा आप उस क्वेश्चन को समझो। वीडियो देखने से आप क्या होगा कि 2-2.5 घंटे का वीडियो देख लिए, आपको कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन को देखें, आपको वो क्वेश्चन का माइंड में चल रहा था, अचानक से दूसरा क्वेश्चन आ गया, दोनों क्वेश्चन के बीच में जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अलग अलग क्वेश्चन देखो और थोड़े थोड़े टाइम बाद देखो। पहले आप उस क्वेश्चन को देखो, समझो, और उसके बारे में आधा 1 घंटा समझो, उसके बारे में सोचो क्या क्या हुआ था, और उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत होगी। जिसके बाद वीडियोस, अलग अलग लोगों का वीडियोस देखोगे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ के पास मत करो, हिस्ट्री को समझो, आपको मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।